सर HTTP उसमें तो यहाँ से करेंगे क्या होता है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल, HTTP क्या होता है और जावास्क्रिप्ट को हम कहाँ पे रन कर सकते हैं? सर HTTP एंड्रॉइड में ही होता है। जो प्रोटोकॉल है लो वासु ये बताओ क्या होता है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल? कौन भेजता है रिक्वेस्ट, कौन भेजता है रिस्पॉन्स? Where can we run यूजर रिक्वेस्ट इनपुट करता है डाटा, मतलब कि रिक्वेस्ट मांगता है तो बैकएंड से रिस्पांस आता है। कौन भेजता है रिक्वेस्ट, कौन भेजता है रिस्पॉन्स? रिक्वेस्ट भेजता है और डेटाबेस से वरुण से लेता है रिस्पांस। रिक्वेस्ट कौन भेजता है, रेस्पॉन्स कौन भेजता है? बताओ जिशान क्या बता रहा है? सही है ना। आपका रिक्वेस्ट कौन भेजता है? क्लाइंट। और आपका रेस्पॉन्स कौन भेजता है? बैकएंड जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हम किसके ऊपर काम करेंगे? सर्वर पे। और आपका जो क्लाइंट है वो कौन सा है यहाँ पर? रिएक्ट है, ठीक है। सर्वर आपका यहाँ पे कौन सा है? नोड है, ठीक है। अब क्या होता है HTTP? हाइपरटेक्स्ट प्रोटोकॉल। हाइपरटेक्स्ट क्या होता है? जो भी आपके टेक्स्ट, आपकी ऑडियो वीडियो इमेजेस जो होते हैं वो सब क्या होते हैं? उनको हम कहते हैं हाइपरटेक्स्ट। ब्राउज़र 3 ही चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सकता है। कौन कौन से है वो? ये बताई हुई है क्लास में। ब्राउज़र आपकी 3 चीज़ों को एग्जीक्यूट करता है। क्या क्या? जावास्क्रिप्ट है। जब हम यहाँ पर लिखते हैं, जैसे हमारी इंडेक्स नाम की फाइल है और हमने यहाँ पर लिखा नोड index.js, तो ये तो आपका ब्राउज़र नहीं है, तो ये कैसे रन कर रहा है? ये कंपाइलर का यूज कर रहा है ना। यहाँ पर आपका नोड आता है। नोड क्या कहता है कि अगर आपको JS का कोड को एग्जीक्यूट करना है तो या तो आप ब्राउज़र में करो जैसे हम डॉम में करते थे, या आप क्या करो, नोड आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट देता है जिसमें आप क्या कर सकते हो, JS के कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो आपका चीज़ है कि हम कहाँ पर जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं। एक तो आपका है ब्राउज़र और दूसरा है हम कह सकते हैं बैश के अंदर या आपके टर्मिनल के अंदर, यूजिंग नोड, ठीक है। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है? जब भी आप रिक्वेस्ट देते हो और आपकी रेस्पॉन्स आता है, इसके अंदर जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है वो कौन होता है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मीन्स क्या हो गया? सेट ऑफ रूल्स हो गए, है ना। तो आपका जो रिक्वेस्ट है वो कैसे जाएगा, सर्वर उसको कैसे प्रोसेस करेगा और वापस रेस्पॉन्स कैसे देगा, इन सबको जो मैनेज करता है कौन है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। ये आपकी बेसिक्स थे। अब आगे स्टार्ट करते हैं अपना नोड। बैकएंड नाम का फोल्डर बना लिया? बैकएंड नाम का फोल्डर बना लो, माता हाथ थी अभी कर लेता है। ठीक है, इसके बाद हम क्या लगाएंगे कमांड? एक मिनट। ये लास्ट वाली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम जो JS है उसको कहाँ पे रन कर सकते हैं, ब्राउज़र या हमारे बैश या टर्मिनल। ऐसा आपका सिक्योर हो जाता है, उसमें SSL आ जाता है, सिक्योर सॉकेट जो होता है वो इसमें ऐड हो जाता है। HTTPS जो होता है उसमें आपका जो S है उसका मीनिंग होता है सिक्योर वाला, वो आपके HTTP से ज़्यादा सिक्योर हो जाता है कुछ। जो आपका सिक्योर जो होता है ना, SSL जो ऐड करते हैं उसके लिए हम ये चीज़ करते हैं।
हम 20 या 25 मिनट पढ़ेंगे पर उसमें कंटेंट इनफ ले लेंगे, तो थोड़ा फोकस के साथ पढ़ना है। हो गया। अब आगे ये वाली कमांड लगाओ, npm init -1। ये आपकी क्या बना देगा, पैकेज और जेसन बना देगा। नोड को हम कर रहे हैं एकदम स्क्रैच से, हम फर्स्ट फाइल बनाकर पैकेज और जेसन लिख के फाइल्स बना रहे हैं। इंडेक्स नाम रख सकते हो या इनको आप नोट्स लिख सकते हो ना, आप वर्ड फाइल में बना सकते हो या बेहतर है कि आप इसके अंदर ही बना लो अपने नोट्स। बन गई पैकेज और जैसे, आगे चलें। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, डिफरेंस क्या है रिक्वायर और इंपोर्ट के अंदर। ये किसने पढ़ा है, सर ने पढ़ने के लिए कहा था ना, आई थिंक रिक्वायर और इंपोर्ट वाला तुमको पता है क्या? आपको पूछा जो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट यूज़ करते हो वो और जो रिक्वायर यूज़ करते हो उसके अंदर क्या डिफरेंस है? हाँ, ये सही आंसर है कि दोनों का क्या है, मॉड्यूल अलग अलग है। रिक्वायर जो है वो कौन से मॉड्यूल में बिलोंग करता है? कॉमन जेएस नाम का एक मॉड्यूल है, उसका फीचर है कौन सा, रिक्वायर। काम दोनों का सेम है, काम जो है वो दोनों का सेम है। और ये कौन से मॉड्यूल में करता है बिलोंग? ईएस मॉड्यूल में करता है। ये यूज़ करें या ये यूज़ करें, मेजरली आपका सेम है, माइनर सा इनके अंदर डिफरेंस है। ठीक है, तो ये आपका किसके अंदर है, कॉमन जेएस मॉड्यूल के अंदर है, और ये आपका ईएस मॉड्यूल के अंदर। ठीक मॉड्यूल होता क्या है? है, मॉड्यूल एक सेट ऑफ कोड कह सकते हैं उसको, है ना। वो पहले से लिखा होता है। हाँ। ठीक है, तो हम रिक्वायर भी यूज़ कर सकते हैं, पर हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। रिक्वायर आपका किसका पार्ट है? लैपटॉप ऑन करने के लिए। हाँ, मतलब वैसे नेटफ्लिक्स चला रहे बोल रहे हो मानो तो ठीक है, बोलो ना लैपटॉप है। ठीक है, आपका जो रिक्वायर है वो कौन से मॉड्यूल का पार्ट है? कॉमन जेएस मॉड्यूल का पार्ट है। और जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो किसका पार्ट है? ईएस मॉड्यूल का पार्ट है। हमें यूज़ करना है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो अब देखो यहाँ पर जो हम जाके क्या लिखेंगे, ध्यान से देखें। या जब हम लिख रहे हैं यहाँ पर टाइप और हमने यहाँ पर लिखा है, तो देखो ये दो चीज़ें दे रहे हैं, क्या, कॉमन जेएस और मॉड्यूल। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, कॉमन जेएस होता है, हम रिक्वायर उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, मॉड्यूल। मॉड्यूल हमने क्यों लिखा है यहाँ पर, ताकि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट यूज़ ले सकें। ठीक है, यहाँ पर जो हमने मॉड्यूल लिखा उसका क्या काम है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला जो फीचर है वो यूज़ कर सकें इंस्टेड ऑफ रिक्वायर वाला। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पर ये चीज़ लिखी है। ये फाइल जो होगी वो आपके आगे क्या, पैकेज और जैसे आपके नहीं है, ये कमांड लगवाए हैं npm init -y। तुम्हारी नहीं है ये लिखो यहाँ पे टाइप। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट और जेसन के अंदर क्या डिफरेंस है? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट और जेसन में क्या डिफरेंस है? ये जो है ये आपका जेसन ऑब्जेक्ट है, ये कैसे डिफरेंट है आपके नॉर्मल जीएस के ऑब्जेक्ट से? हम उसमें भी ऐसे ही बनाते हैं की वैल्यू पेयर करके। क्या डिफरेंट है इसके अंदर? लेकिन अंतर कैसे पता करूंगा कि ये जेएस का ऑब्जेक्ट है या जेसन का उसके ऑब्जेक्ट अंदर है? वो स्ट्रिंग वो उसमें दे रखा है ना, कोड्स। ठीक है, अब जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट्स से नेम लिख के अगर मैं करता हूँ
और मैं लिखता हूँ यहाँ पर हेडिंग। तो क्या ये ठीक है क्या? नहीं, डबल कोट्स होना चाहिए। डबल कोट्स में होना चाहिए। आपका जेएस में क्या होती है, जो की होगी वो स्ट्रिक्टली डबल कोट में ही होगी, ठीक है। जेसन जेसन के अंदर जो है वो आपकी डबल कोट में ही होगी, ठीक है। अब हमने यहाँ पे मॉड्यूल क्यों लिखा, ताकि हम जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो यूज़ कर सके। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम कब यूज़ कर पाएंगे, जब हमारे पास ईएस मॉड्यूल होगा। तो ये बताने के लिए कि हम ईएस मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं, हमने यहाँ पे क्या लिखा, टाइप मॉड्यूल लिखा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट फाइल। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, हम रख देते हैं server.js। जहाँ भी डाउट हो हाथों हाथ ही पूछ लेना, लास्ट में मत रखना, ठीक है। अब क्योंकि हमने ES मॉड्यूल मेंशन कर दिया है, हम क्या यूज़ कर सकते हैं, इंपोर्ट करो HTTP फ्रॉम HTTP। कौन सा बेहतर होता है, रिक्वायर्ड है? रिक्वायर उतना यूज़ नहीं किया, मेनली तो इंपोर्ट ही यूज़ किया हर एक फाइल के अंदर। हाँ, इंपोर्ट लेटेस्ट लेटेस्ट नहीं, इंपोर्ट से आगे की फाइल उठा लो, रिक्वायर्ड तो पूरी फाइल आ जाएगी। ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा रिक्वायर्ड, ये तरीका दिखा। ठीक है। तो हमने HTTP से इंपोर्ट किया आपके HTTP नाम का ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आगे हम लिखते हैं, मैंने लिखा लेट या मैं लिख दिया कॉन्स्ट, मैं लिखा सर्वर। जहाँ भी डाउट हो हाथों हाथ पूछ रहे हैं। इस फर्स्ट लाइन में किस किस को डाउट नहीं है? नहीं है वो पूछ रहा हूँ। इससे भी कोई होता है, डाउट मतलब डाउट नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक ऑब्जेक्ट के पास दो चीज़ होती है क्या? इसको डाउट है सच। एक ऑब्जेक्ट के पास दो चीज़ होती है क्या? वो तो आपके इसके अंदर होता है, इसके अंदर आपका जो नॉर्मल जो प्रोजेक्ट होता है उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर, जिसको हम और क्या कह सकते हैं, मेथड कह सकते हैं। ये आपके डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेंगे उसके अंदर। आपके पास ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ होती है, प्रॉपर्टी और मेथड, ठीक है। ये याद रखना इस चीज़ को। जहाँ भी डाउट हो हाथों हाथ वहाँ पर पूछ लें। एक HTTP नाम का है, उसका एक मेथड है, कौन सा, क्रिएट सर्वर। इसमें कोई डाउट, सिंपल आपका HTTP है, उसका एक मेथड है क्रिएट सर्वर। ये हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये बताने के लिए। इंपोर्ट के अंदर HTTP इंपोर्ट HTTP उससे हमने लिया HTTP वाला, मतलब HTTP से HTTP हाँ, वो फाइल का नाम है और ये आपके उसके अंदर ऑब्जेक्ट का नाम है। तो ये HTTP फाइल तो हमने बताएंगे बनाई नहीं, वो इंटरनली बनी हुई है, इसलिए इसको कहते हैं HTTP मॉड्यूल। जो हमारे अभी जो है फोकस कौन सा है, HTTP मॉड्यूल, ठीक है। तो डिफरेंस हो गया था क्या? प्रॉपर्टी एंड मेथड। ये रिकॉर्ड तो हो रहा है ना, हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है ये। प्रॉपर्टी और मेथड तो है। हाँ, तो उसका डिफरेंस क्या होता है? नहीं प्रॉपर्टी और मेथड बता दो, इसमें क्या डिफरेंस है? अलग अलग बता दो। एक क्लास के अंदर जो आपका मेथड जो फंक्शन होता है उसको मेथड कहते हैं, वही तो चीज़ है। ओके, प्रॉपर्टी को फंक्शन और मेथड होता है। और प्रॉपर्टी और मेथड में क्या होता है? प्रॉपर्टी तो चीज ही अलग होगी। थैंक यू। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी होता है, मेथड होता है। ये देखो आगे ये पूछो। मेथड आपका एक फंक्शन जो कि क्लास के अंदर बना हुआ है आपके, है ना, चीज़ है। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, आपके पास ये है, इसका एक मेथड है क्रिएट सर्वर। ये हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये बताने के लिए कि हमको क्या बनाना है, सर्वर बनाना है। इसका नाम ही क्या है, क्रिएट सर्वर। इसमें आपकी एक ही चीज़ आएगी, क्या, एक कॉल बैक फंक्शन आएगा, ठीक है। हमने इसके अंदर क्या देखा था, हमारे पास क्या होती है, रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स साइकिल। पूरा जो मर्न है इसके ऊपर ही बेस्ड है, रिक्वेस्ट आएगी, रेस्पॉन्स आएगा। तो इसमें हमारे पास में दो चीज़ आएगी, क्या, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स। सिंपल इतना ही हमारा, ठीक है। REQ क्या है, रिक्वेस्ट, RES क्या है, रेस्पॉन्स। ये आपके वेरिएबल का नाम है, पैरामीटर का नाम है। यहाँ पर हम x लिख सकते हैं, यहाँ पर भी हम y लिख सकते हैं। पर आपका नॉर्मल जो स्टैंडर्ड है कन्वेंशन क्या है, REQ और RES, ठीक है। इतना लिखो, फिर हम आगे चलते हैं,
ठीक है, कोई भी डाउट हो हाथ हाथ ही पूछ लो उस वक्त। ये आपका रिक्वेस्ट, ये आपका रेस्पॉन्स है। हाँ, क्रिएट सर्वर क्या है? क्रिएट सर्वर इसका एक मेथड है, इनबिल्ट मेथड है। हाँ, इसका एक मेथड है, एक ऑब्जेक्ट के पास में प्रॉपर्टीज और मेथड होता है। लाइन नंबर 6 ये आपका कॉल बैक फंक्शन है। क्या होता है कॉल बैक फंक्शन? अपने आप क्या होता है कॉल बैक फंक्शन? जब फंक्शन कोई एक फंक्शन के अंदर फंक्शन रिटर्न करता है सर। रिटर्न के अंदर जब हम एक फंक्शन भेजते हैं उसे कॉल बैक कहते हैं। कितना साल फंक्शन को कॉल करता है वो रिकर्जन है। फंक्शन एक या फंक्शन रिटर्न करता है। जब हम फंक्शन को एक फंक्शन के अंदर पास करते हैं। वासु मैंने क्या पूछा अभी? कॉल बैक फंक्शन क्या होता तो क्या होता है कॉल बैक फंक्शन? जब फंक्शन के अंदर हमने फंक्शन को पास किया तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉल बैक फंक्शन कहते हैं। मैप के अंदर जो हम पास करते हैं क्या होता है? कॉल बैक फंक्शन। फिल्टर में जो पास करते हैं कॉल बैक फंक्शन। ये आपका कॉल बैक फंक्शन है। गलती से नहीं चल रही, ठीक है। अब देखो आपके पास है REQ। अब एक चीज़ देखो, ये अभी देखते हैं ये क्या रिटर्न करता है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या रिटर्न करेगा? एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो ये जो चीज़ है इसमें क्या आएगी? एक ऑब्जेक्ट आएगा। आपको लिखना है सर्वर डॉट लिसन, सर्वर डॉट लिसन यूज करना। इसमें आपके पास दो चीज़ आएगी। क्या? डॉट नहीं आया, डॉट नहीं आया। सर्वर डॉट, इसमें आपके पास दो चीज़ आएगी। क्या? एक तो आएगा पोर्ट, कि आपके कौन से पोर्ट के ऊपर स्टार्ट करना है। ये आपका कुछ भी हो सकता है, फिलहाल हम इसके ऊपर लिख देते हैं 5000, ठीक है। और दूसरा आएगा एक कॉल बैक फंक्शन। इसके अंदर आपको कुछ भी पास नहीं करना, बस इसके अंदर आपको लिखना है कंसोल डॉट, ठीक है। हम लिखा कंसोल डॉट लॉग और लिखना है हेलो। ये आप लिख देते हैं सर्वर, सिंपल हमको नहीं लिखना। क्या? लिसन इसका एक मेथड है, ठीक है। हम ये इनबिल्ट अपना बना हुआ है, हमको ये नहीं देखना कि कैसे क्या बना हुआ है। बस ये जो ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा उसका एक इनबिल्ट मेथड है, ठीक है। जो क्या कर रहा है सर ये? काम अभी जब इसको ऑन करेंगे तो ये हमको दिखेगा, ठीक है। ये इतनी फाइल जल्दी से लिख लो सारे। 5000 पोर्ट नंबर है, मतलब कोई भी दे सकते हैं। हाँ कोई भी दे सकते हैं। नॉर्मल कन्वेंशन है 5000, 5001 ये सब, ठीक है। सर मैं ऐसे दिखाया है, सेम कोड लिखा देखा देखो। पूरा नहीं है। अब आपके पास क्या है? रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स है। ये दोनों क्या है आपके पास में? ये ध्यान से देखो मुकुल वासु, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स में जो पास किया है ये हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। तो हमने लिखा RES का एक इनबिल्ट मेथड होता है जिसका नाम होता है एंड। ये जो भी काम है हम फ्यूचर में ऐसा नहीं करेंगे, हम क्या यूज़ करेंगे? एक्सप्रेस यूज़ करेंगे इसके लिए, ठीक है। पर एक्सप्रेस क्या यूज़ करता है? खुद HTTP मॉड्यूल यूज़ करता है। तो HTTP मॉड्यूल कैसे काम करता है वो पहले हम देखेंगे और फिर बाद में हम एक्सप्रेस यूज़ करेंगे। आगे जाके हम HTTP मॉड्यूल नहीं यूज़ करेंगे। क्या? या इसका इनबिल्ट मेथड है। जब भी आपके जो रेस्पॉन्स को एंड करना होता है, इसके लिए और भी लिख सकते हैं, रेस्पॉन्स डॉट राइट भी लिख सकते हैं। तो फिलहाल एक बार हम रेस्पॉन्स डॉट एंड ही लिखते हैं, ठीक है। इसमें हमने लिखा कि दिस इज़ द फर्स्ट मैसेज, ठीक है। हमने सिंपल ये चीज़ लिखी। इतने से कोड में किसको डाउट है तो पूछ लो। ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो मैंने हाईलाइट किया, ये क्या कर रहा है? एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहा है। तो ये जो पूरी चीज़ है रिटर्न करेगी ऑब्जेक्ट और वो जाएगा इसमें, क्योंकि ये जो है आपका सर्वर एक ऑब्जेक्ट है तो उसके पास प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स हैं। इसके पास एक मेथड है जिसका नाम है लिसन। वो क्या कह रहा है कि इसमें दो चीज़ें पास करनी है। फर्स्ट है आपका पोर्ट, है ना। फर्स्ट आपका पोर्ट होगा और दूसरा होगा कॉल बैक फंक्शन। अब ये जो हमने दो चीज़ें पास की है इनका कहाँ यूज़ है देखते हैं। फाइल का नेम क्या है? सर्वर डॉट जेस। हमको लिखना है नोड सर्वर डॉट वहाँ से तो सर्कल लिख लिए, यहाँ से तो लिख लिए। error are you
इस डॉट एंड को एक बार हटाते हैं डॉट कह रहा है कि एचटीटीपी सर्वर फंक्शन के अंदर हमने लिखा बिकॉज ऑफ रेस्पॉन्स कह रहा है कोड में तो सर ये कोड में एचटीटीपी लिखा है, इसका कैपिटल नहीं आएगा कि मतलब मैं तो यही बताया था। एचटीटीपी कैपिटल एच कैपिटल होगा। कौन सा स्टार्ट वाला? हाँ उसका इसका स्टार्ट वाला मैं यही बताया था। देखो जैसे मैंने लिखा है कोड ऑब्जेक्ट का या फंक्शन का जो भी पास करके उसका फर्स्ट नेम कैपिटल होगा। नहीं, वो तो इनबिल्ट वो जो हम बनाते हैं वो वाला आएगा, इसमें नहीं आएगा। तो स्पेलिंग में क्योंकि हमने ये एक्सपोर्ट नहीं करवाया। रिएक्ट फाइल भी डालते हैं ना तो उसमें भी रिएक्ट का आर कैपिटल होता है। ये आपने सर एक्सपोर्ट नहीं कराया। किसको? अच्छा जीएस में सर। इसमें स्पेलिंग का मिस्टेक है। ये कोड और सब बदल मैं कर दूं। अरे मजे साइकिल लगा के लेके आएंगे साइकिल देखिए आपके देखो ये 5000 कोड आपका वो बुक था तो इसीलिए वो 5000 पे रन नहीं होता, 5001 पे रन हो गया। ठीक है, आपके हो रहेगा 5000 पे। तो क्या कमांड लगाएंगे? यहाँ पे हमने क्या लिखा था? 5000 लिखा, तो हो सकता कोई बैक आ गया। हो गया सर्वर स्टार्ट हो गया। आपने ये चीज़ लिखी गई यहाँ पे टाइप के अंदर जाकर मॉड्यूल हो जाना चाहिए। ये पहले क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा था 5000। बैकएंड में कोई रिएक्ट का जो प्रोजेक्ट है वो नहीं, वो आपका टाइप है। ठीक है, इसलिए आपका 5000 के आपके जो ये 5000 उस पर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, ध्यान से देखो पीछे प्रगति निकिता देखो। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है? सर्वर स्टार्टेड। ये हमने कहाँ पर लिखा हुआ है? सर्वर स्टार्टेड कहाँ लिखा हुआ है? सर्वर स्टार्टेड हमने कहाँ लिखा है? ये चीज़ लिखी है ना। तो अब देखो हम क्या कह रहे हैं, इस पोर्ट के ऊपर आप इसको स्टार्ट करो और क्या कर दो, कंसोल सर्वर स्टार्ट जेसन वाली फाइल स्टार्ट हो गई क्या सबका? नहीं हुआ सर वासु ये हो गया तुम्हारा स्टार्ट? डॉट सर्वर डॉट जेएस लगानी है कमांड यही लगानी है। हाँ, नोड सर्वर डॉट जेएस। आप जो उसकी फाइल थे वो पहले ऐसे तो ऑन करते थे, नोड इंडेक्स डॉट जेएस करके। क्या बता रहा है? ठीक है, ये जो हमने लिखा है इसमें कोई डाउट है क्या? यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो अभी पूछ लो, क्योंकि आगे बहुत सारा कोड आएगा इसमें, उसमें एरर आएगा, उसमें प्रॉब्लम आएगी। हाँ, ये वो जो एंड में ये जो लिखा है इसमें वो कोई कहाँ होगा? कौन सा वाला? वो रिस्पांस अब डॉट देखो। एंड है ना। अब हम यहाँ जाके यहाँ पे लिख देते लोकल होस्ट 5000। यहाँ पे हेलो यहाँ पर रन होगा आपके 5000 पे। आई थिंक सुबह का प्रोजेक्ट 5000 पे रन हो रहेगा, उसको आई थिंक बैकएंड में कुछ दूसरा रन नहीं होगा। तो ये देखो आपके क्या आया? हेलो आया। हेलो क्यों आया? क्योंकि हमने क्या किया, रेस्पॉन्स के अंदर भेजा है हेलो। ठीक है, इसकी जगह हम और भी चीज़ें लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं राइट, ये आपके रेस्पॉन्स जो ऑब्जेक्ट है उसके मेथड्स हैं।
दिस इज राइट मेथड। तो आप यहाँ गए, आपने फिर से इसको स्टार्ट किया, एक बार मैंने लिखा था, एक बार वो। ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गया, हमने रिक्वेस्ट भेजी और फर्स्ट रेस्पॉन्स ले लिया, किससे, res.write और res.end से। फिलहाल जो कोड है, इतने कोड को आप समझो, इसमें कोई डाउट है तो ये अभी पूछ लो। res.end क्या होता है? res एक आपका ऑब्जेक्ट है, उसका एक मेथड है एंड, ये सब इनबिल्ट मेथड बने हुए हैं। इनबिल्ट मेथड है। हाँ, हम उनको खाली यूज़ करें। इसका क्या करेंगे? REQ मीन्स क्या होगा, रिक्वेस्ट और RES हो गया आपका रेस्पॉन्स। जो रेस्पॉन्स है उसका एक मेथड है एंड, उसमें हमने पास किया हेल्प, ठीक है। फंक्शन के सर ये तो आर्गुमेंट्स नहीं कहलाएंगे। कौन से, ये पैरामीटर नहीं कहलाएंगे ना, रिक्वेस्ट और रिस्पांस या ये आपके पैरामीटर्स है। ये जो हेलो पास किया, ये आर्ग्यूमेंट जो पास करते हैं वो आर्ग्यूमेंट। हाँ वो ये आपको फिर से इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। इस कोड में किसी को डाउट है, ईशान, भवानी, सर हम क्या करें हमारे इसमें कोई डाउट है, हो गया। अब इसकी जगह हम कुछ और लिख के देखते हैं, लेस से हम यहाँ पर 5004 लिख के देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, 5000, ठीक है। हाँ, अगर वो आपका पेज से यूज़ नहीं हो रहा हो, 5000 यूज़ हो रहा है। मैं इसको स्टार्ट से लेके एंड तक फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। ये जो आपका था HTTP, इसके अंदर HTTP नाम का आपकी एक ऑब्जेक्ट था जिसको हमने क्या किया, इंपोर्ट किया। ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, इसका एक मेथड है क्या, क्रिएट सर्वर। उसमें हमने एक ही चीज़ पास की, क्या, एक कॉल बैक फंक्शन। हमेशा ये ध्यान रखो कि हम उसे पास क्या कर रहे हैं। जैसे इसमें हमने दो चीज़ें पास की, इसमें हमने एक ही चीज़ पास की। इसके आपके दो है पैरामीटर्स, जिसका नाम है रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स। ये क्या लेगा, जो भी रिक्वेस्ट आएगी उसको एक्सेप्ट करेगा, और ये क्या करेगा, जो भी रिक्वेस्ट आई उसके बेस के ऊपर रेस्पॉन्स देगा। हमने क्या कहा कि जो भी रेस्पॉन्स है, जो कि एक ऑब्जेक्ट है, उसका एक मेथड है एंड, उसमें लिख दो हेलो। और ये जो चीज़ जो मैंने हाईलाइट की हुई, ये क्या रिटर्न करेगा, एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा। तो ये जो आपका चीज़ है, ये क्या एक ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट के पास क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ और मेथड होते हैं। तो ये जो चीज़ है, इसके पास क्या एक मेथड है, इसका नाम क्या है, लिसन। इसमें हमने दो चीज़ें पास की। फर्स्ट क्या है, ये चीज़ क्या है, आपके पोर्ट है, और दूसरा क्या है कि कॉल बैक फंक्शन है, जो कि क्या कर रहा है कि जब आपके पोर्ट के ऊपर रन होगा तब आपके कंसोल में क्या आना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ गए, हमने यहाँ पे क्या लिखा, नोड सर्वर डॉट, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सर्वर स्टार्टेड, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है सर्वर स्टार्टेड। अब ये जो आपका पोर्ट है, कौन सा, 5004, इस पे गए और हमने इसको रन किया। तो यहाँ पे आया हेलो। हेलो क्यों आया, क्योंकि जो हमने यहाँ पर res.end है उसमें क्या लिखा है, हेलो, ठीक है। इतनी सी चीज़ आज करो, फिर आगे कल करते हैं। तो वही हो गया ना, Ctrl+C करके फिर हो जाता है। कैच करना और कैच करना और